हैं। बाकी आर्ट कल्चर वगैरह वो है, लेकिन ब्रेवरी हिम्मत जो है वो हर जगह पे काम कर जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार अब हिम्मत वालों के लिए भी एक बड़ा काम कर रही है, और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए एक स्कीम जारी कर दी है। और ये कल ही जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसकी जो मीटिंग हुई, उसमें कोऑपरेटिव सेटअप को इनकरेज करने के लिए जो छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिनकी कीमत 10 लाख से कम हो, उनको कायम करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने एक स्कीम कल जारी की। और मनोज सिन्हा की सरबराही में कल बाज़ाब्ता तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्कीम को अप्रूवल मिल चुका है, और इसमें 90% के आसपास आपको फ़ायदा है। 90% लगभग इसका लिमिट जो है 9 लाख के आसपास ही रखा गया है। 9 लाख तक आपको लोन मिल सकता है, और इस लोन से आप अपना छोटा सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो खड़ा कर सकते हैं, और फिर उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट से आप अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं, दूसरों को रोज़गार भी दे सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत से होते हैं। आप जो डिफरेंट हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जाके उनके साथ, अगर आपके पास रुचि है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास सलाहियत है और आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो जाइए। रोज़गार के एक मौका है। 4.5 लाख रुपया सरकार फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको लोन दे रही है, और सेकंड इंस्टेंस पे भी 4.5 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, और टर्म्स कंडीशंस के साथ ही आपको लोन दिया जाएगा। और टर्म्स कंडीशन साफ जाहिर है, कोई भी पैसा ज़मीन में नहीं फेंकता है, दरिया में नहीं फेंकता है। सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, उनसे फ़ायदा उठाइए और कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करिए। ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट करके आप अपने आप को भी इस्टेब्लिश करेंगे, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट साफ जाहिर है आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अच्छी सरकार की स्कीम आ चुकी है। इसमें स्कीम जो है तक मैं अभी टेंटेटिवली पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा रूल, इस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं कर सकता हूँ, कोई नहीं बता सकता हूँ। लेकिन टेंटेटिवली मुझे बड़ी इसमें लगा कि शायद एक आम आदमी भी इस पर कहीं ना कहीं अपनी रोज़ी रोटी का वसीला पैदा कर सकता है। तो कब इस पे जाइएगा, कमाइएगा, खुद भी कमाइएगा, दूसरों को मौका करिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर लोन आपने वापस नहीं किया तो आपको मालूम है कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई सरकारी बैंक हो, नॉन सरकारी बैंक हो, आपको भुगतना फिर बढ़ सकता है। तो लोन वापसी का सोचिए। आमतौर पे हमारे यहाँ एक मुसीबत गौर है कि हम लोगों ने, हमारे किसी ने भी पहले लोन खरीद लिया ना, लोन वो लेते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन पहले उस लोन से गाड़ी ले आते हैं वो दिखावे के लिए। तो लोन का पैसा पहले गाड़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर साथ में अपने मकान को है तो मकान डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। अगर मकान नहीं है, कहीं पे ऐसे वैसे, तो मकान बनाने शुरू कर देते हैं। लोन करोड़ों में लिया होता है, किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए लिया होता है, लेकिन बिजनेस प्रोजेक्ट उधर का उधर ही रह जाता है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो उसको डाइवर्ट मत कीजिएगा। ये डाइवर्ट करने से आपका सारा प्रपोजल जो है फेल हो जाता है। फिर आपको बैंक को, वो एजेंसी जितने भी आपको लोन दे रहे हैं उनको रिश्वत देनी पड़ती है। बिना रिश्वत के वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो आपका सारा जो पैसा है वो रिश्वत में चला जाता है, आपका सारी स्कीम का फ़ायदा है वो इधर उधर चला जाता है, आपको फिर हासिल कुछ नहीं आता है। फिर आपका मकान है, गाड़ी है, बाद में उसको भी लेके हो जाते हैं बैंक वाले, क्योंकि वो कोई माफ़ नहीं करता है। तो ख्याल रखिएगा, सरकार की अच्छी स्कीम है और इस सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाइए, कहिएगा, कोशिश करिएगा। नौजवान तबका जो है, जो फूड प्रोसेसिंग में इंटरेस्टेड है, वो कर सकते हैं इसमें। तो ये एक तस्वीर का रुख